हेलो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज कर दिया। जल्द बाहर मिलेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया का पहला लेटर में क्या कहा, जानेंगे आगे। क्या सच में हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि डरा हुआ डिक्टेटरशिप, और उनका कहना है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है, और अभी भी यही कह रहा हूँ। उन्होंने और भी बातें कही। क्या सच में ध्रुव राठी ने जैसा कहा वो हो रहा है? आइए हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है या फिर हमारे मन का भ्रम। ये सब हम जानेंगे। आज आपको ये वीडियो देखना ही होगा देश के लिए, क्योंकि ये हमारा आपका प्रॉब्लम नहीं बल्कि पूरे देश की प्रॉब्लम है। आखिर क्यों इलेक्शन से पहले ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया? तो क्या सच में वे अपराधी हैं? क्योंकि बिना समझे या फिर बिना सबूत के हम उन्हें सही या गलत नहीं बता सकते। आज होगा पूरा खुलासा, बने रहें इस वीडियो के एंड तक। वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा कहा जाता है, आज उसी डेमोक्रेसी पर दूसरे देश सवाल उठा रहे हैं। क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट 4th पिलर को हम मीडिया कहते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी जिक्र नहीं। अच्छा ही है कि नहीं है, वरना ये खुद को कानूनी मान लेते। आज हम देखें तो 4th पिलर गिरता ही जा रहा है। कौन है इस सिस्टम को इस सिचुएशन में पहुंचाने वाला? अगर सच कहूं तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी, पर हमने क्या किया? हम भी चुप हैं। कि क्या हमारे देश को भी रसिया या फिर चीन या फिर नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप रसिया की बात करें तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी बेहाल है। रूस में डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा हो रहा है। नागरिक अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। इसी राह पर चीन भी चल रहा है। रूस की एक घटना देखिए। रूस की लुक ऑयल कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोवे की डेथ बॉडी पाई गई। रूस के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती थे। भर्ती क्या, कैदी ही थे। उसे उसी हॉस्पिटल की खिड़की से गिर पड़े। 4थी मंजिल से गिरे, इसलिए मौत हो गई। वह पहले रूसी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पुतिन के बारे में प्रोटेस्ट किया था। यूक्रेन से वार को उन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बता दिया था। तभी उनके खिलाफ तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। अंत में डेथ बॉडी पाई गई। बहरहाल ऐसे देशों में जनता के अधिकार तो होते ही नहीं, केवल उनकी बातें होती है। और जो कोई सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है या गवर्नमेंट पॉलिसी की आलोचना करने की बेवकूफी करता है, वो इसी तरह किसी बिल्डिंग या किसी हॉस्पिटल की खिड़की के नीचे डेथ बॉडी पाया जाता है। इसी तरह चीन में भी लंबे समय से एक ही पार्टी का राज चल रहा है, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। तो क्या हमारा देश भी इन्हीं देशों की तरह आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि आज जितना भी अपोजिट पार्टी है वे सब किसी न किसी वजह से केस में फंसते ही जा रहे हैं। आखिर क्यों इलेक्शन से पहले ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया? अमेरिका, जर्मनी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रिस्पॉन्स दी। आशा है कि सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। देखिए एससी के एक्स जज ने क्या कहा। मैं होता तो केजरीवाल को बेल दे देता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एससी के एक्स जज मदन बी लोकुर ने उठाए सवाल। आप कानून को हथियार नहीं बना सकते। कानून प्रोसेस का पालन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोर्ट उस प्रोसेस का पालन नहीं कर रहा है जो कानून में है, और न ही ईडी से कह रहा है कि आप प्रोसेस का पालन करो। It appears to me that the courts are not following fully the procedure that is there in the law, or not demanding from the ED that you follow the procedure. हाई कोर्ट का फैसला सुनिए। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की पिटीशन को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की रिमांड पर चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डेमोक्रेसी को अपने तरीके से काम करने दे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि डेमोक्रेसी को कोई निजी एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आप पहले दूसरे फॉर्म में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वह दिल्ली के एलजी को इस मसले पर किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि एलजी को हमारे गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो कानून के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। 28 मार्च को भी ऐसा ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पिटीशनर के वकील से पूछा कि क्या इसमें कोई कानूनी मनाही है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसमें जुडिशियल
दखल नेसेसरी नहीं है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है तो एलजी उसे देखेंगे, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे। न जाने फिर भी क्यों ईडी केजरीवाल को क्यों नहीं छोड़ रही है। इलेक्शन से पहले ये सब काम को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि इस केस को लिए हुए ईडी को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। लेकिन इलेक्शन के समय ही ये सारे सवालों का जवाब एक ही है कि मोदी सरकार के सामने कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होनी चाहिए जो मोदी सरकार को इस इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो दोस्तों, आपको ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दरअसल ध्रुव राठी ने जो कहा वो सही कहा। जैसे कि कोर्ट कह रही है कि अपनी पर्सनल एजेंडे के लिए किसी को मोहरा नहीं बना सकते, लेकिन यह फोर्थ पिलर कुछ दिखाती क्यों नहीं? जब दिखाएगी तभी तो पूरी सरकार ही बदल जाएगी। लेकिन आशा करता हूँ दोस्तों की कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से इस्तेमाल होगा। इस देश पर किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं कि कुछ बोल दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ने बड़ी मेहनत से लिखा है, बस इसका मिसयूज न हो। देखिए मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लेटर लिखा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और संजय सिंह की रिहाई के बाद पहली बार उनका खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने जल्द ही अपनी रिहाई की उम्मीद जाहिर की है। और अपने विधानसभा को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जेल में रखा था। सिसोदिया ने कहा, पिछले 1 साल में मुझे सभी बहुत याद आए। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। उसी तरह एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। अंग्रेजों को भी अपना सत्ता का बहुत घमंड। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद रखते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी जी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेशनल मंडेला को भी जेल में डाला। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत है। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना बहुत जरूरी है। सिसोदिया ने जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।